जय हिंद प्यारे साथियों। टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस में आपकी स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आया हूं, जो आपको मैं मलिक मोहम्मद जैसी का जो आपको कविता पढ़ाया हूं, जो कविता बताया हूं, वह काव्य खंड यानी कड़बक का ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप देख चुके हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने इसका बनाया है और आपको सब्जेक्टिव की क्वेश्चन भी आपको मिला है। तो प्यारे बच्चे, आज मैं बात करने वाला हूं ये जैसी क्या जो कड़बक रचना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026 में जो छात्र देने वाले हैं या छात्राएं देने वाले हैं लोग, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चे, उन लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है जो छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपको बता देते हैं कि टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं रोज क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और आपको सहायता मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं वह क्लास 12th है, काव्यखंड कड़बक है, जो आज ऑब्जेक्टिव का सेशन है। प्यारे बच्चे, केवल आज ऑब्जेक्टिव का सेशन है, जो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना मैंने सबसे पहले उसकी एक एक का व्याख्या बेहतर तरीका से किया है, बेहतर तरीका से किए। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आया। आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और आप ऑब्जेक्टिव में मिलाएंगे और देखेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव में कहां तक आपकी पकड़ बन रही है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आज पूरा का पूरा पूर्ण रूप से कड़बक जो मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याख्या का पूरा क्लास आज पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं और आगे चल रहा हूं। प्यारे साथियों, आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके प्यार में आपके लिए क्लास लेकर आता रहूंगा और आपको 2026 के एग्जाम में आपको सहायता मिलेगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, चलिए मैं आगे आज बढ़ा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, अब आप तैयार हो जाइए। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना कड़बक है, उस कड़बक का आज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप स्वयं आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपको कितना पॉइंट्स आपको समझ में आया है। आज अब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय आप स्वयं अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो जैसी का ये पहला क्वेश्चन है, जैसी का ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सेशन है। प्यारे साथियों, कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, दुख के पीर के कि कृष्ण प्रेम के कि अष्ट छाप के कि प्रेम की पीर के। तो प्यारे साथियों, मैंने बताया है, पूरी व्याख्या अच्छा तरीका से किया है। अगर आप को मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर आप अभी तक भी नहीं देखे हैं तो जरूर आइए टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस चैनल पर और आप अब पहले आप व्याख्या देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, उसके बाद तुरंत ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है इसको आप देखिए। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, इसे जो एक नंबर ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी एक कवि हैं, तो क्या है, तो प्रेम के पीर कवि हैं। प्यारे साथियों, ये प्रेम की पीर के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर ये 2 नंबर क्वेश्चन रहा, बताया जा रहा है कड़बक के कवि कौन हैं। ऑप्शन ए में कबीरदास है, बी में सूरदास है, सी में मलिक मोहम्मद जैसी, डी में नवादास है। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा मलिक मोहम्मद जैसी। कड़बक के कवि कौन हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। प्यारे बच्चे, कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी
की कविता कौन सी है? मलिक में जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा और हार जीत। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, ABCD में क्या होगा? तो B होगा। मलिक में जैसी की जो कविता है वह है कड़बक। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव का सेशन समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप मलिक में जैसी का प्रथम नंबर जो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उस मलिक में जैसी की जीवनी और उनकी रचना को बेहतर तरीका से मैंने किया है, व्याख्या बेहतर तरीका से किया है। उसके बाद दूसरा जो वीडियो आया है वो दूसरा वीडियो वह सब्जेक्टिव का है, और ये तीसरा जो आप जो देख रहे हैं यह ऑब्जेक्टिव का सेशन है। अर्थात कहा जाए तो यह मलिक में जैसी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याख्या पूर्ण रूप से आज उनकी जैसी का जो क्लास है आज बिल्कुल समाप्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, ये 3 का जवाब होगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1485 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1492 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया रहा है 1496 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था प्यारे बच्चे, 1492 में। चलिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? जैसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि हैं कि सूफी कवि हैं कि श्रृंगारी कवि हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चे, क्या होगा? जैसी वो सूफी कवि थे। क्या थे? तो सूफी कवि थे। प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे, बताया जाए जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? यानी जैसी का जन्म स्थान क्या था? तो इलाहाबाद, बनारस की कानपुर की अमेठी। तो प्यारे बच्चे क्या था? अमेठी था। जैसी का जो जन्म स्थान है क्या था? तो अमेठी था। चलिए प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैसी के पिता का क्या नाम था? यानी जैसी के पिताजी का नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद था कि शेख ममरेज था कि शेख परवेज था कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, ऑप्शन बी शेख ममरेज। शेख ममरेज बोलेंगे प्यारे साथियों, शेख ममरेज। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन बी होगा। जैसी के पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। तो ऑप्शन इसमें बी होगा प्यारे साथियों, 8 का बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन। प्यारे साथियों, बताया जाए क्या होगा? जैसी थे यानी जैसी क्या थे? तो धनवान थे कि पहलवान थे कि फकीर थे? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे क्या थे? फकीर थे। जैसी जो थे वो फकीर थे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कि आपको समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चे, आप मुझे ऐसा ही प्यार देते रहिए। मैं आपके प्यार में ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए और व्याख्या इंग्लिश का, हिंदी का, सभी की व्याख्या बेहतर तरीका से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्यारे बच्चे, क्या होगा? जैसी का, जैसी क्या थे? तो फकीर थे। 9 का क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों। कहा जा रहा है जैसे हिंदी साहित्य की
किस काव्य धारा के कवि है? जायसी जो थे हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा के कवि हैं, यानी किस काव्य धारा से कवि जुड़े हुए थे? तो ज्ञान मार्गी शाखा से, कि प्रेम मार्गी शाखा से, कि कृष्ण मार्गी शाखा से, कि सगुन भक्ति काव्य से? तो प्यारे साथियों क्या होगा? तो प्रेम मार्गी। क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रेम मार्गी होगा। क्या होगा? प्रेम मार्गी। जैसे हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। किस शाखा से? तो प्रेम मार्गी शाखा से। चलिए 11 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। प्यारे बच्चे ये रहा आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, कि ब्रज, कि अवधि, कि अरबी? तो प्यारे बच्चे क्या होगा? जैसी की जो का भाषा थी वो अवधि थी। क्या थी प्यारे साथियों? वो अवधि भाषा थी। कैसी भाषा थी? तो अवधि भाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? इनके कविताओं का मुख्य रस क्या था? वह शैल रस था, कि श्रृंगार रस था, कि वीर रस था, तो इनमें से कोई नहीं था। तो प्यारे बच्चे 12 जो क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो श्रृंगार रस था। किस रस के था? तो श्रृंगार रस। ऑप्शन बी सही होगा। प्यारे बच्चे मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन। प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन बताया जाए, इसका जवाब क्या होगा? जायसी ने रथसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, कि भक्ति द्वारा, कि रक्त रूप लय द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो ABCD में क्या होगा प्यारे बच्चे? क्या होगा? जायसी ने रथसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? प्रेम द्वारा, कि भक्ति द्वारा, कि रक्त रूप लय द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों क्या होगा? रक्त रूप लय द्वारा। रक्त रूप लय द्वारा 13 का सी सही होगा प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों। जायसी ने रथसेन ने पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? प्यारे साथियों प्यारे बच्चे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है 14 नंबर, कि जायसी ने रथसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो किसके द्वारा? अपने आंसुओं से, कि गंगा जल से, कि जल से, किनमें से किसी से नहीं? तो प्यारे साथियों 14 का क्या होगा? ये होगा अपने आंसुओं से। अपने आंसुओं के नैन के जल से भिगोकर इस काव्य की रचना किए हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, अपने आंसुओं से। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे साथियों कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन रहा प्यारे साथियों। बताया जाए जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी किस दोष से युक्त, माने किस दोष से होकर भी वो अपने आप को गुणवान है? तो जिह्वा दोष से, नेत्र दोष से, अंग दोष से, सर्व दोष से। तो प्यारे बच्चे प्यारे साथियों मैं उम्मीद और विश्वास कर रहा हूं कि आपको यह ऑब्जेक्टिव का सेशन समझ में आ रहा है। आप जरूर देखे हैं जो मैंने व्याख्या बेहतर तरीका से किया है जायसी का प्रथम वीडियो, और सेकेंड वीडियो में जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बनाया है मैंने बताया है, आप उससे बेहतर तरीका से देखे हैं, इसलिए आपको यह ऑब्जेक्टिव का सेशन समझ में आ रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज जायसी का यानी रचना जो क्रमक है आज बिल्कुल पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या के साथ समाप्त होने वाला है। आज पूरा का पूरा समाप्त होने वाला। ऐसे ही मैं पढ़ाकर पहले रचना का व्याख्या करूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। तो प्यारे साथियों प्यारे बच्चे, अगर अभी तक आप टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है प्यारे साथियों प्यारे बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी अपने आप को गुणवान बता रहे हैं? तो नेत्र दोष से प्यारे साथियों। किस दोष से?
नेत्र दोष से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। बताया जा रहा है जैसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है। जैसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है, तो सरोवर की भांति है कि कुएं की भांति है कि समुद्र के भांति है कि नदी के भांति है। यानी बताया जाए इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, जैसी की काव्य किस प्रकार की गंभीर व्यापक है, तो समुद्र की भांति है, समुद्र के भांति है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन रहा प्यारे साथियों। कहा जा रहा है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। यानी प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, तो जैसी को, कि नाभादास को, कि सूरदास को, कबीरदास को। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन ए सही होगा, जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो प्रेम के पीर कवि कौन है, तो जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन ए सही होगा 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए प्यारे बच्चे। बताया जा रहा है कि करबक कहां से लिया गया है। करबक कहां से लिया गया है, आखिरी कलाम से, कि अखरावत से, कि मधुमालती से, कि पद्मावत से। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, जवाब दिया जाए इसका क्या होगा। करबक कहां से लिया गया है, तो पद्मावत से। किससे लिया गया है, तो पद्मावत से। तो प्यारे साथियों ऑप्शन 18 का क्या होगा, डी सही होगा। 18 का डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर ए रहा क्वेश्चन। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर ए रहा क्वेश्चन प्यारे बच्चे। बताया जा रहा है इसमें कि करबक के रचयिता हैं, यानी करबक के रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी हैं, कि कबीरदास जी हैं, कि जयसी जी हैं, कि तुलसीदास जी हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, तो जयसी जी यानी मलिक मोहम्मद जयसी जी, मलिक मोहम्मद जयसी जी। प्यारे साथियों करबक के रचनाकार कौन है, तो जयसी जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चे। बताया जाए क्या होगा इसका जवाब। प्यारे साथियों जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी, यानी जयसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है इसकी भाषा क्या थी। अवधि थी, कि ब्रज था, कि खड़ी बोली, कि मैथिली था। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, क्या था, तो अवधि। क्या था, अवधि था। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी, तो अवधि थी। क्या थी, अवधि थी। मैं उम्मीद और विश्वास कर रहा हूं प्यारे बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप मुझे इतना ही प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए आप एक से एक क्लास लेकर आऊंगा और आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। आप आसानी से पढ़ेंगे और अपने मनचाहा मार्क्स को प्राप्त करेंगे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव का सेशन समझ में आ रहा है और जरूर आ रहा होगा। तो बताया जाए जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी, तो अवधि थी। 20 का ए होगा, 20 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, तो सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, कि सगुन राम भक्ति परंपरा के, कि प्रेमख्यानक काव्य परंपरा के, कि संस्कृत काव्य परंपरा के। तो प्यारे साथियों क्या होगा, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो किस परंपरा के कवि थे, तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। तो प्यारे साथियों यह समझ में आ रहा है, 21 का सी सही होगा, 21 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, यानी आंख की उपमा किससे किए हैं, तो कमल से, कि कुमुद से, कि सरोवर से, कि दर्पण से। तो क्या होगा, जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे किए हैं, तो दर्पण से किए हैं।
किससे किए हैं? दर्पण से। तो प्यारे साथियों 22 का क्या होगा? डी होगा। 22 का डी होगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव का सेशन समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के, कि ज्ञान मार्गी शाखा के, कि राम मार्गी शाखा के, कि कृष्ण मार्गी शाखा के? तो मलिक मोहम्मद जैसी जिस शाखा के कवि हैं वह है प्रेम मार्गी शाखा। वह क्या है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि कौन सी कृति जैसी की नहीं है? कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो पद्मावत, की अखरावत, की आखिरी कलाम, की मृगावती। तो पद्मावत तो जैसी की रचना है, अखरावत भी रचना है, आखिरी कलाम भी है। तो इसमें कौन ऐसी रचना है जो नहीं है? तो यही है प्यारे साथियों, मृगावती। यही जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है प्यारे साथियों। चलिए, बहुत अच्छा, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, कहा जा रहा है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? प्यारे बच्चे, मुल्ला दाऊद की कुतुबन के जैसे के मंडन के। तो क्या हो गया प्यारे बच्चे? पद्मावत जो रचना है यह किसकी है? तो जैसी की है। किसकी है प्यारे साथियों? तो जैसी की है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जैसी की। किसकी है? तो जैसी की। तो प्यारे साथियों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज का ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि क्लास का हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप आसानी से पढ़ सके, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और आप मलिक मोहम्मद जैसी की जो प्रथम वीडियो जिसमें व्याख्या किया गया है, जीवनी से लेकर उनकी रचना की व्याख्या किया गया, अगर आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए प्यारे साथियों, आप उसे जरूर देख लीजिए। उसके बाद जो 2 नंबर जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन की जिक्र किया गया है, जैसे कि क्वेश्चन की जिक्र किया गया है, आप उसे देख ले। उसके बाद यह जो ऑब्जेक्टिव का जो सेशन देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, और आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि यही आपका जैसी का लास्ट क्लास है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ये बहुत अच्छी है, और आपके प्यार में मैं ऐसे एक से एक बढ़कर आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चे।